ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वनिगमवः यमत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ द्रुतरथचरणो जयाचलद्गुर्हरिरिवहन्तुमिवं गतो तरीय। आप सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि आजकल जो ये भागदौड़ भरी अपनी जिंदगी हो गई है, तो उसमें परिवार को समय देना बहुत कठिन हो गया है। और जब ये लॉकडाउन चल रहा है तो परिवार के साथी है तो ये अच्छा समय है परिवार के साथ रहने का, बहुत बढ़िया समय है। कुछ प्रॉब्लम्स भी है, अड़चने भी है, परंतु भगवान के नाम लेने से सारी ही उलझने दूर हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर शास्त्र कहते हैं कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही अच्छा फल प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह हमने हमारा जो विषय चल रहा है 2 दिन से भीष्म स्तुति का, भीष्म स्तुति में टोटली 10 मंत्र है। पहले दिन हमने 1 मंत्र के ऊपर बात की थी, कल 4 मंत्र के ऊपर बात की थी और आज 5 मंत्र के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि कथा में, भागवत में समयानुसार होता है, तो सभी एकदम परफेक्टली समझाना ये सब में मुश्किल रहता है। और एक शब्द के ऐसे अर्थ है, गुह्याति गुह्य अर्थ है सभी के। तो आज का जो श्लोक है उसमें भीष्म भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं?
हे केशव, मैंने जब प्रतिज्ञा ली कि अब मैं कृष्ण से के पास हथियार उठा के रहूंगा, तब मेरी प्रतिज्ञा को मान देने के लिए आप रथ का पहिया लेके मेरी ओर चल दिए थे। जैसे कोई एक शेर हाथी पे झपट मारता है, उसी तरह आप झपटे थे प्रभु। और मेरी प्रतिज्ञा की आपने लाज रख ली थी। और रथ का पहिया लेके मेरे सामने आप दौड़े थे। अर्जुन के रोकने के बावजूद भी आप नहीं रुक रहे थे, और इस वेग की वजह से जो आपका अंग वस्त्र जमीन पे गिर गया था, उसके द्वारा ये पूरी धरती कांपने लगी थी। फिर भीष्म क्या कहते हैं? शीतविशिखतो विषर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रशभमभिससारमद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। अरे भीष्म कहते हैं, मुझ जैसे आतताई ने, मुझ जैसे राक्षस ने आप पे तीरों की वर्षा कर दी थी। जिससे आपका कवच टूट गया था और आपका शरीर लहूलुहान हो गया था। और अर्जुन के रोकने पर भी बलपूर्वक आप मेरे सामने रथ का पहिया लेके दौड़े थे। वही भगवान ने मेरे प्रति अनुकूल और भक्त वत्सलता को परिपूर्ण करते हुए मेरी मति भगवान कृष्ण में हो। भगवान क्या कहते हैं कि आतताई यानी कि राक्षस, भीष्म ने भगवान से कहा, जब मैं आतताई आप पे बाण की वर्षा कर रहा था, आपका कवच टूट गया था, आपका शरीर लहूलुहान हो गया था, फिर भी आप आज यहाँ पे आए और मुझ पे बड़े से बड़ा अनुग्रह किया प्रभु। आपके जैसा कोई दयालु नहीं है प्रभु, इसलिए मेरी जो ये मति है वो आप में स्थित हो। फिर भगवान वापस अगले श्लोक में भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे द्रुतहयरश्मिनिता श्रियेणिये भगवतिरतिरा स्तुमे मुमूर्षो यनिहनिरीक्ष्यहता गता स्वरूपम। अरे
अर्जुन के रथ के रक्षण के लिए जिसके बाएं हाथ में घोड़े की लगाम है और दाएं हाथ में चाबुक रखी है, ऐसे अपूर्व शोभायमान दर्शन करते जो भी सैनिक वीर गति प्राप्त करता, उनको सद्यः जल्दी ही मुक्ति मिल जाती। ऐसे पार्थ के सारथी में मेरी मति स्थिर हो, मेरी मति अनुकूल हो। फिर उसके बाद भीष्म पितामह वापस क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत् य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वत्। फिर भीष्म पितामह क्या कहते हैं? प्रभु, जिसकी लचकती सुंदर चाल देखकर, जिसकी भावयुक्त चेष्टाओं को देखकर और जिसकी मधुर मुस्कान को देखकर प्रेम भरे चितवन से गोपियां, जिसको मन वचन और कर्म से अर्पित हो गई थी, ऐसे और प्रेमांध, प्रेम में अंध होके जो गोपियां जैसा कृष्ण करे वैसा ही करने लगी थी, अंधा अनुकरण करने लगी थी, तो ऐसे कृष्ण में मेरी मति स्थिर होना। गोपियों का जो भाव है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भगवान ये सब सुन रहे थे। उसके बाद प्रभु को क्या कह रहे भीष्म पितामह? मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एवं मे अरहणमुपदे ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। फिर भगवान को क्या कहते हैं? अरे, जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट वहां पे उपस्थित थे, बड़े बड़े ऋषि वहां पे उपस्थित थे, और इनके बीच में जब आपकी प्रथम पूजा का निर्णय हुआ, मेरी आत्मा बहुत खुश हो गई थी। और प्रसन्न आत्मा से मैं आपको देख रहा था, और उसी तरह वही प्रसन्न आत्मा
आज मेरी मृत्यु के समय जो यहाँ पे उपस्थित है उसे मैं नमस्कार करता हूँ, उसमें मेरी मति को स्थित करता हूँ। और अंतिम श्लोक में भीष्म पितामह कृष्ण से क्या कहते हैं? तमीममहमजं शरीरबाजां हृदि हृदिधेष्टमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। अरे जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों को दृष्टि प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, पर वो एक आंख में से सूर्य सबको अलग अलग दिखता है, परंतु जो सूर्य है वो तो एक ही है। जैसे आपके द्वारा रचित ये पूरा जो संसार है, प्रत्येक कण कण जीव सृष्टि सब में आपका वास है प्रभु। और जिसके शरीर में हृदय कमल में प्रभु का वास है, परंतु वास्तव में तो एक ही कृष्ण है। और ऐसे कृष्ण में मेरी मति भेद और भ्रम से रहित प्रभु कृष्ण में मेरी मति स्थिर हो। और अंत में भगवान उसके ऊपर भीष्म पितामह के ऊपर अनुग्रह करते हैं। और भागवत जी में क्या लिखा है? शोन्त श्वास उपारमत। भीष्म पितामह के मृत्यु तो हो गई, पर उसकी आत्मा कहीं गई नहीं है। उसकी आत्मा उसी के अंदर चली गई है। शोन्तः श्वास उपारमत। और फिर बाद में भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया गया पांडवों द्वारा। और फिर भगवान कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका की ओर चले। कल वापस प्रातः, देखिए थोड़ा समय में बदलाव है। प्रत्येक दिन हम 10 बजे भगवत चर्चा के लिए एकत्र होते थे, परंतु अब प्रत्येक दिन 11 बजे हम भगवत चर्चा के लिए एकत्र होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी। सभी प्लीज़ अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये 2-3 दिन पहले हमारे वॉल पे कुछ पोस्ट आई थी और हमने वो शेयर की थी। तो कोई विधर्मी होगा, उन्होंने रिपोर्ट की है, परंतु देखिए हमारा सनातन धर्म है, उसको 1 अरब वर्ष पूर्ण हो गए हैं और ऐसे ही ये चलने वाला है, चाहे किसी का उनको सपोर्ट मिले या ना मिले।
तो जो भी विधर्मी लोग हैं, जिसको हमारे धर्म से प्रेम नहीं है, वो प्लीज़ हमें अनफ्रेंड भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु जब बात हमारे धर्म विरुद्ध आती है तो हम चुप नहीं बैठते, हम भी बोलेंगे और पूरा समाज भी बोलेगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी।